अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 8.3 से है और कुछ क्लास 9 की बुक है। क्वेश्चन नंबर 12 है जिसमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब हमारे पास इक्वेशन के सूरत में है कि ब्रैकेट्स उसके फैक्टर्स हैं x माइनस 1, x प्लस 5, x प्लस 8, x प्लस 2 इज इक्वल टू 880। डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल को हल करने के लिए हमारे पास अगर हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सवाल कभी भी नहीं होगा। तो इसमें से हम क्या करेंगे कि पहले दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मगर कौन से दो ब्रैकेट्स के लिए को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके लिए एक ट्रिक है। इस हर ब्रैकेट के जो कांस्टेंट है उसको लिखिए। 8 माइनस 1 कीजिए, 8 माइनस 1 7 आता है। इसी तरह 5 प्लस 2 तो 7 आता है। अगर ये दो इन हर आप कांस्टेंट को आप चेक करेंगे, अगर इसके दो ब्रैकेट्स के जो कांस्टेंट है उनको आपस में प्लस या माइनस करने से आपके पास सेम वैल्यू आती है, तो इसका मतलब है ये दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये क्यों होंगे, इसका रीज़न मैं 3 से 4 स्टेप्स बाद बताऊंगा। अब हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 1 को लिखेंगे x प्लस 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन के लिए, x प्लस 5 को x प्लस 2 के साथ लिखेंगे, प्लस 880 को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करने के बाद माइनस 880 बच जाएगा। x को x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर, x इंटू 8 प्लस 8x, माइनस इंटू प्लस माइनस 1 इंटू x, माइनस इंटू प्लस माइनस 1 इंटू 8, 8। ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 2x, 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू 2 10 आ जाएगा, माइनस 880 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, 8x माइनस 1x आंसर क्या आएगा हमारे प्लस 7x माइनस 8। उसके बाद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 माइनस 880। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो यहां पर इस ब्रैकेट में पहले दो टर्म्स जो है, पहले दो टर्म सेम है और इस ब्रैकेट में भी पहले दो टर्म्स क्या है मेरे पास, सेम है। तो ये जो हम लोगों ने ये जो ट्रिक की थी पेयरिंग करने के लिए इन ब्रैकेट्स को, वो इस वजह से की थी ताकि हमारे पास यहाँ पर जो पहले दो टर्म है वो सेम आ जाए। वो रीज़न ये था, हालांकि हम इनको इससे मल्टीप्लाई कर सकते थे मगर हमारे पास पहले दो टर्म सेम नहीं आएंगे, तो इनका पेयर करना इस ट्रिक के जरिए से, उसकी वजह क्या थी कि पहले दो टर्म हमारे पास सेम आ जाए। अच्छा, पहले दो टर्म सेम आ गए तो क्या करना है, ये हमारे पास सवाल को हल करना आसान हो जाता है। तो उसके लिए क्या मेथड अप्लाई करेंगे कि हम पहले दो टर्म को y से रिप्लेस कर देंगे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x, सो y माइनस 8, y प्लस 10 माइनस 880 इज इक्वल टू 0। y को y से मल्टीप्लाई कीजिए, y स्क्वायर इंटू 10y इंटू 10y, माइनस इंटू प्लस माइनस 8y, माइनस इंटू प्लस माइनस 8 इंटू 10, 80 माइनस 880 इज इक्वल टू 0। 10y में से 8y को माइनस कीजिए तो हमारे प्लस 2y बच जाता है, माइनस 960, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 960 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे कि 1 को जो y स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 960। और बीच में जो मिडिल टर्म है उसको हमने दो नंबर्स में तकसीम करना है कि अगर मल्टीप्लाई करूं तो 960 और अगर प्लस या माइनस करूं तो 2 आ जाए। तो उसके लिए ट्रिक है, हम 960 लिखेंगे एलसीएम में, 2 से एलसीएम लिया तो हमारे पास एलसीएम क्या आया, 480, 2 से एलसीएम तो 240, 2 से एलसीएम 120, 2 से एलसीएम 60, 2 से एलसीएम 30, 2 से एलसीएम 15, 3 से एलसीएम 5 और 5 से एलसीएम 1 आ जाए। अब 960 के जो फैक्टर्स हैं इन्हीं में से दो नंबर्स हम निकालेंगे, उनको आपस में प्लस या माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और साथ में 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। ठीक, तो 32 में से 30 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2 आंसर आएगा। तो हम इस 2 के दो फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए, 32y माइनस 30y माइनस 960 इज इक्वल टू 0।
तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पहले दो टर्म से y को कॉमन लीजिए तो y प्लस 32 बच जाएगा, माइनस 30 को कॉमन लीजिए तो अंदर क्या बच जाएगा, y प्लस 32 बच जाएगा, क्योंकि 30 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 960, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस आएगा। जब भी हम माइनस को कॉमन निकालते हैं जो इन दोनों टर्म्स के जो बीच वाला साइन होता है वो हमेशा उलट आ जाता है ब्रैकेट के अंदर। अब इन दोनों, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, बाहर निकालिए, y प्लस 32 इज इक्वल इंटू y माइनस 32 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, y प्लस 32 इंटू y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। दो रियल नंबर्स कभी भी एक साथ जीरो के बराबर नहीं हो सकते, तो आप क्या करेंगे, अलग अलग जीरो के बराबर रख देंगे। y प्लस 32 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे y माइनस 32 इज इक्वल टू 0। y की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, तो उससे रिप्लेस कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम एक लाइन खींचते हैं डियर स्टूडेंट, ताकि आप एक दूसरे सवाल को मिक्स ना करें। और यहाँ पे भी y की जो ओरिजिनल वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है तो हम जो रफ वर्क था उसको हम मिटाते हैं, रफ वर्क को हमने मिटाया, ठीक। नाउ अब डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये एक और मेथड से हल होगी और ये किसी और मेथड से हल होगी। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के चार मेथड्स है। फॉर्मूला मेथड यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला मेथड, मिडिल टर्म वाला ब्रेक वाला मेथड, और तीसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और चौथा मेथड जो है वो क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक का मेथड लगेगा और यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का मेथड लगेगा। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को किसके साथ, कंपेयर विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर a है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है 1, सो a इज इक्वल टू 1 आ गया। इसी तरह x यहाँ पर x के साथ यहाँ पे b है तो x के साथ यहाँ पर क्या आएगा, x के साथ यहाँ पर क्या है 7, तो b किसके बराबर आ गया 7। इसी तरह 7 c कांस्टेंट है तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 32। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल आ गया, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर, क्योंकि b की जगह 7 माइनस 4a की जगह 1 और c की जगह हमारे पास 32 आ जाएगा, और 2 इंटू a की जगह हमारे पास 1 आ जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 49, 4 1 4 और 4 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 128 आएगा। अब 128 में से माइनस करेंगे 49 को, तो x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 79 डिवाइडेड बाय 2। डियर स्टूडेंट्स, माइनस क्यों आया, क्योंकि 128 बड़ा नंबर है और बड़े नंबर का साइन आ गया। अब अंडर रूट में कभी माइनस नहीं आता, तो हम इस माइनस का हल क्या निकालते हैं हमेशा, x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 1। माइनस 79 को किस तरह लिखा, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 79, क्या लिखा, डिवाइडेड बाय 2a। अब यहां पर हम लोग कर लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 71। ये दोनों नंबर्स अंडर रूट के नीचे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप मैथमेटिकल रूल के मुताबिक इसको अलग अलग अंडर रूट में लिख सकते हैं। तो अंडर रूट माइनस 1 और अंडर रूट 79 डिवाइडेड बाय 2। अंडर रूट माइनस 1 किसके बराबर है, आयोटा के। अंडर रूट माइनस 1 किसके बराबर है, आयोटा के, और यहाँ पे 79 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2।
तो ये हमारे पास क्या है, एक दो वैल्यूज आ जाएगी x की जो कि इस इक्वेशन से निकली, हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाली। अब इस फॉर्मूले के इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ तवज्जो देते हैं जो कि हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक से होंगे। कैसे होंगे? 1 को 30 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या प्रोडक्ट आता है 30। रफ वर्क में 30 का एलसीएम लीजिए तो 30, 2 से एलसीएम लीजिए 5, 3 से एलसीएम लीजिए तो हमारे पास 5 और 5 से एलसीएम लीजिए तो 1। अब 7 को दो ऐसे नंबर्स में तकसीम करना है कि अगर मल्टीप्लाई करूं तो 30 और अगर प्लस या माइनस करूं तो +7 आना चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या टर्म्स एंड कहां से निकलेंगे ये दो नंबर्स? इसी 30 के फैक्टर से। 2 5 ज़ा 10 और -3 कीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा 7। तो हमारे पास 7 के जो दो फैक्टर्स बने हैं तो वो 10x -3x -30 इज इक्वल टू 0। 10 - 3 7 आता है, 10 3 ज़ा 30 आता है। x को कॉमन लीजिए, x + 10 -3 को कॉमन लीजिए। जब माइनस कॉमन निकल जाए तो इन दोनों टर्म्स के दरमियान जो साइन होता है वो उलट बन जाता है, यानी माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस, और अंदर क्या रह जाएगा 10, क्योंकि 3 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा वापस क्या आ जाएगा 30। दोनों ब्रैकेट सेम है, बाहर निकालिए दोनों ब्रैकेट्स को एज अ कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा x - 3 इज इक्वल टू 0, x + 10 इज इक्वल टू 0, x - 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +10 उस तरफ राइट पे शिफ्ट हो जाएगा तो -10, और -3 राइट पे शिफ्ट हो जाएगा तो +3, -3 राइट पे शिफ्ट हो जाएगा तो +3, ये दो वैल्यूज आ जाएगी। अब जब हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 -10 -7 ± आयोटा √79 डिवाइडेड बाय 2 है। अब अगर हम इन आंसर्स को शुमार करते हैं तो 1 2 3 4 आंसर आ गए। क्यों 4 आंसर आए? क्योंकि देखिए अगर हम इन चारों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो x की जो मैक्सिमम पावर आएगी वो 4 आएगी। और इसी बात को दूसरे तरीके से ये समझिए कि यहां पर कितने x है, 1 2 3 4 x है तो आंसर भी 4 आएंगे। तो उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स आज का ये सवाल जो कि ट्रिकी सवाल होता है आपको समझ में आ गया होगा। अमूमन स्टूडेंट्स इस सवाल को स्किप करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ, और दूसरी वजह ये होती है कि यहाँ ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, इस ट्रिक को जो हमने आपको इस वीडियो में सिखाई है उसको अप्लाई कीजिए, जरूर इस तरह के और बहुत सारे सवालात आपके हल होंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा।